कंवर साहब बताइएगा, आज इजलास भी होने जा रहा है, आज ही तफसीली फैसला जो है वो जारी भी हो गया, लेकिन अब मामला ये है कि इबाम नहीं है कोई फैसले में, जैसे कि सदुज़ई साहब ने फरमाया, तो फिर ये कानूनी माहिरी की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा इबाम ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना यह है कि अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन ने अभी फैसला नहीं किया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला आने के बाद ही जस्टिस अभी जो फैसला है 8 जजों के बारे में उस पर गौर खोज किया जाएगा। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना यह है कि हमारी नजरिए सानी की दरखास्त में हमने ये सवाल उठाया था कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी अपना वजूद खत्म कर चुकी है, चूंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया। तो ये सारे मामला अभी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा अपनी वजाहत की शक्ल में ऑनरेबल जो है जजेस उसको के सामने अपना पार्टी को पेश करेंगे। ये फिलहाल हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है उसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन कंवर दिलशाद साहब, अगर तहरीरी फैसले में वाजे कर दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो उसके बाद क्या मामलात होंगे? और कहा जा रहा है कि फैसले के ऊपर अगर इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी। क्या इस मामले को भी देखा जा रहा है इलेक्शन कमीशन में? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो तौहीन इलेक्शन नहीं जा सकती। इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आइन का आर्टिकल 222 के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो है तौहीन अदालत का केस बनना नामुमकिन है। ठीक है, तो कंवर दिलशाद साहब, जो फैसला आया है अभी इलेक्शन कमीशन के पास के मजीद कोई ऑप्शन है जिसको वो अवेल कर सकती है? नहीं, तो गैर है, अब इलेक्शन कमीशन का फुल इदारा है, 5 मेंबर है जजों के, जो 5 मेंबर है इलेक्शन कमीशन को खुद फैसला करेंगे इसके फैसले में क्या आया, शाकों से बाग के बारे में क्या फैसला आया। अभी तो फिलहाल एक इंटरम बात चल रही है ना, अभी जब डिटेल रिपोर्ट आएगी जब बात चलेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन इलेक्शन का जो है या तौहीन अदालत का केस दर्ज नहीं हो सकता क्योंकि उसको भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लेकिन कंवर दिलशाद साहब, ये भी बताइएगा कि फैसले के हवाले से अगर बात की जाए तो नजर सानी दरखास्त भी हुकूमत की तरफ से मौजूद है, तो किस हद तक जो है वो इलेक्शन कमीशन को पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले वक्तों में? देखो, जो अभी तो इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जो है नजर सानी की दरखास्त जमा कराई हुई है, उसके बारे में कोई जवाब नहीं आया। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी अगर कोई नजर सानी की दरखास्त दी उसका भी देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल फैसला एक बड़ा अहमियत का हामिल है और इससे सियासी बुरहान भी पैदा होने के इम्कानात है। और आइंदा अदलिया के बारे में भी जो है इसके बारे में बड़ी बहस चलेगी। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई नजर सानी की कोई वजाहतनामा जमा कराना पड़ेगा। ठीक है कंवर दिलशाद, अब जिस तरह फैसले में तफसीली फैसले में ये चीज वाजे सामने आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और इलेक्शन कमीशन का जो 1 मार्च का जो फैसला है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो फिर इलेक्शन कमीशन इसे कैसे साबित करेगा? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट 208 के तहत साबित करेगा, क्योंकि इलेक्शन एक्ट भी जो है वो भी कानून बना हुआ है, कानून है वो इलेक्शन एक्ट जो है, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ, 208 क्या कहता है, इसकी तशरीह में हम आपसे जानना चाहेंगे। उसमें ये लिखा हुआ है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन लाजमी है और जो पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाए उसका सिंबल वापस लिया जा सकता है। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, ये भी बताइएगा, ये जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट बन रहा है पार्लियामेंट के अंदर, इसके बाद कोई मामलात हो सकते हैं, कोई दरमियान का रास्ता निकल सकता है इलेक्शन कमीशन के लिए? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लिए बड़ा तोहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वो कहेगा कि क्योंकि इलेक्शन एक्ट का तरमीमी बिल पास हो चुका है जिसके तहत वो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है 12 जुलाई का वो गैर मुयसर हो चुका है।